और वे अगला क्वेश्चन ये है कि जब हम इस काम को देखते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगा, हमने बहुत सारे कामयाब लोगों को भी देखा और मोटिवेटेड हो गए कि यस हमको काम करना है। और जब हम मार्केट के अंदर निकलते हैं, हमारे घर में या हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, उसको मालूम चलता है कि हम कोई ऐसा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तो बोलता है अरे कहाँ फंस गया, ऐसी कंपनियां तो बहुत आती है, वो कंपनी आई, फलानी कंपनी आई, ढिमकी कंपनी आई, तो कहाँ फंस गया। तो उस समय एक दिल को ना धक्का सा फील होता है, यार ये क्या हुआ, कि मैं भी तो नहीं फंस गया, ऐसा कुछ होता है। तो इस पे देखो कुछ दोस्तों, बताएं। ऐसा जो ये गोविंद आपको बता रहे ना कि ऐसा होता है, ये एक नेचुरल बात है। इसको भी आपको थोड़ा सा आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है। जब आप लोग या कोई भी इंसान एक ऐसे ट्रैक को फॉलो करने की कोशिश करेगा जिसपे पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया जिस पे चलती है, पूरी दुनिया नौकरी करती है, पूरी दुनिया खेती करती है, पूरी दुनिया किराना की दुकान में काम करती है, पूरी दुनिया जो है वो फैक्ट्री में जॉब करती है, लोग डिफरेंट ट्रेडिशनल काम करते हैं। आप एक काम करो, वो काम करना शुरू करो, आप नौकरी करना शुरू करो, आप खेती करना शुरू करो, आप कुछ भी करना शुरू करो, तो लोगों को उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि समाज ने डे वन से एक बात देखी है कि ये लीक पे चल रहा है, लीक पे। दोस्तों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली है। जब आप लीक पे चलते हैं ना, जिसपे दुनिया चलती है, मोर देन 70-80% लोग चलते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब आप थोड़ा सा लीक से हटने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपके परिवार में शायद किसने बिजनेस नहीं किया होगा, मेरे परिवार में मैं बिजनेस की बात करूं तो मेरा भाई बिजनेस करते हैं, मेरे पापा बिजनेस करते हैं, पहले पापा बिजनेस करते थे, हम खेती भी करते थे, लेकिन अब बिजनेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा बिजनेस। प्रॉब्लम देखो कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि आपने लगाया कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि आपने जितना पैसा दिया उतने पैसे का आपको प्रोडक्ट मिल गया, और आपने अब ख्वाब देखा उस सोसाइटी के सामने जाके 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 साल में ओडी, 10 साल में मर्सिडीज बंगलो। तो वो लोगों का आपके प्रति खराब सोचना नेचुरल है, क्योंकि उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि पैसा कमाने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए कोई ट्रेडिशनल काम करना पड़ता है। ऐसे बिना पैसे लगाए ही लोगों को जोड़ के कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कि इस बात को मैं अपने किस्से से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे स्टार्टिंग के 2 गेस्ट आए, एक प्रमोद था, एक अरविंद था। वो मेरे कॉलेज के बिल्कुल पक्के मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे। उनको जब मैंने प्लान दिया, प्रेजेंटेशन दिया, तो दोस्तों उन्होंने प्लान और प्रेजेंटेशन लेने के बाद में एक दूसरे की तरफ देख के उन्होंने लिटरली ऐसे सर पे हाथ मारा, यार तू ये काम करने लग गया, साले हमसे पूछ तो लेता, कम से कम हमसे सलाह तो ले लेता, ये काम थोड़ी है, ये तो स्कीम है, ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका है। मेरे को लोगों ने ये समझाया, मेरे स्टार्टिंग के 2 गेस्टों ने। अब आप सोच के देखो, आपके शुरू का फर्स्ट बंदा या दूसरा बंदा आपको ये कहता है कि आप तो किसी बेवकूफ बनाने के चक्कर में पड़ गए हो। अब बेचारे के पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में बहुत सारी ट्रेनिंग भी नहीं ली होती, और उसके अंदर से धड़कनें बढ़ जाती हैं, अरे भाई ये तो गलत हो गया, भाई ये तो गलत फैसला हो गया, भाई ये तो लगता है कि भाई गए, क्योंकि ये कहता है कि ये तो काम ही ठीक नहीं है। ये चीज दोस्तों मेरे साथ में हुई, ये चीज आपके साथ में भी डेफिनेटली होगी ही। आप में से कोई भी ये समझे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की है और पूरा मोहल्ला आएगा और आपके लिए फूल मालाएं ले लेके आएगा, सारे रिश्तेदार आएंगे और बोलेंगे अरे वाह भाई तू हमारा नाम रोशन करेगा, ये लड़की तो क्रांति करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आपके साथ में, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप कामयाब होंगे तो पूरी दुनिया आपके घर पे आएगी और बोलेगी अरे यार ये लड़का है ना, ये लड़की तो बचपन से समझदार थी। दुनिया का एक ही काम है दोस्तों, प्रतिक्रिया करने का। आज आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की या ऐसा काम शुरू किया जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट पे अमीर बना जा सकता है, जो कि लोगों के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लोगों ने, जो भी लोग अमीर बने उनको ये देखा कि उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए मार्केट में लगाए और उन्होंने थोड़ा सा पैसा कमाया।
आप उनकी सोच के अगेंस्ट जाके ये कह रहे हो कि पैसा नहीं लगाना और अमीर बनेंगे, तो वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, वो आपको रिजेक्ट ही करेंगे। क्योंकि लोगों के स्वीकार करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि जो दुनिया में चल रहा है आप उस हिसाब से चल रहे हो तो आप ठीक हो, और जो दुनिया में चल रहा है उस हिसाब से नहीं करोगे तो लोगों के हिसाब से आप ठीक नहीं हो। लेकिन आप एक बात अपने आप से पूछो, आपने लोगों के लिए काम शुरू किया है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया है? ये सवाल दोस्तों आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। और ये जो रिजेक्शन वाली बात है ना, ये तो आपको फेस करनी पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, रिजेक्शन आएगा ही आएगा। ये दोस्तों वो बात है, ये कोई अरेंज मैरिज का खेल नहीं है कि पिताजी ने लड़की देख ली और बेटे ने आराम से फेरे ले लिए और वंश आगे बढ़ गया। ये लव मैरिज है भाई, इसमें साल 2 साल 3 साल तो चक्कर ही मारने पड़ेंगे, और लड़की कभी हाँ बोलेगी, कभी ना बोलेगी, कभी हाँ बोलेगी, कभी ना बोलेगी। ना बोलती है आपको लगता है भाई गई, अगले दिन हाँ बोलती है आपको लगता है नहीं ठीक है, चल रहा है जम रहा है। इसके बावजूद भी आपको लगातार 4-5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वरमाला उसके गले में डलेगी भैया। ये तो फेस आपको करना ही पड़ेगा। मैंने भी फेस किया। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए, उन्होंने दोस्तों एक क्वालिटी अपने अंदर पैदा की, उन्होंने रिजेक्शन को हैंडल करने के अपने अंदर फीचर डेवलप किए, लोगों का विरोध सहन करने की पावर उन्होंने अपने अंदर पैदा की। आपको भी ये पावर पैदा करनी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको ट्रेनिंग क्लासेस, फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग क्लासेस, क्योंकि जो वो 1,48,000 बार ना चला गया ना, उसके अगेंस्ट में आपको 1,50,000 बार हाँ बोलना पड़ेगा अपने आप को ट्रेनिंग के माध्यम से। वो चीजें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। हाँ जी। और भैया ये जानना चाहेंगे हम कि आपने ग्लेज के अंदर में एक बड़ी अच्छी सफलता आपने हासिल की। अगर ग्लेज में भी बहुत सारे लोग कामयाब हुए, आप उनके अंदर में एक ना अलग ही पर्सनैलिटी आप बने, आपने अच्छी सक्सेस पाई। आज आपके पास में लगभग 1 करोड़ की आपके पास में मर्सिडीज कार है, आप अपनी 1 करोड़ के आसपास की कार में चलते हो। करीब 2 करोड़ का जयपुर में पोस्ट जो एरिया है वहां पे आपका अपना फ्लैट है, आप अपने घर के अंदर में रहते हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो। तो ये जो सफलता आपने पाई है, और करीब आप ना 1 साल का 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए के तकरीबन कमाते हो, यानी महीने के एवरेज 10 लाख से अबाउ आपकी इनकम है। तो ये जो कामयाबी आपने हासिल की है, तो इसके पीछे क्या ऐसा लगता है कि आपने ऐसा क्या किया कि आप ग्लेज में कामयाब हो पाए? यानी आपकी कामयाबी का राज क्या है? पहली बात है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि कार है, घर है, ये है, वो है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी हम जिस प्लान पे काम कर रहे हैं, उस प्लान पे आप में से जो भी साथी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, मतलब इस कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर एज में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगले 5 ईयर के अंदर, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर, यदि आप दिन और रात सिस्टम को फॉलो करके, पॉलिसी को फॉलो करके यदि दोस्तों आप काम करने में कामयाब होते हैं, तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि जो पैसा हमने लगभग 16-17 साल में काम करके कमाया, वो पैसा, वो कामयाबी नेटवर्क मार्केटिंग में अब नेक्स्ट 5 ईयर में बनाई जा सकती है। और ये बात मैं प्रूव कर दूंगा दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जब भी कोई इंसान कामयाब होता है या फिर आप कामयाब होंगे, तो उसके पीछे एक मकसद आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि मकसद आपसे हार्डवर्किंग करवाता है, मकसद आपसे सिस्टम फॉलो करवाता है, मकसद आपके अंदर रिजेक्शन को हैंडल करने की पावर पैदा करता है। अब वो मकसद या तो आपके पास में है या दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा। वो मकसद एक विचार हो सकता है, वो मकसद एक थॉट हो सकती है, वो या तो आपके साथ में हो चुकी होगी या होने वाली होगी। उस बिना मकसद के आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे या कोई भी काम ऐसा करना चाहेंगे जो आपके सपने पूरे करवा देगी, मेरे को दोस्तों नहीं लगता कि आप सपने पूरे कर पाएंगे। कोई भी इंसान जो इस पूरी दुनिया के अंदर आज तक कहीं भी कामयाब हुआ है, डिफरेंट फील्ड के अंदर, उसने पहली चीज दोस्तों ये बनाई कि उसके जीवन में एक मकसद हुआ कि मेरा ये मकसद है।
जैसे कि मैं इस बात को ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा ना अपने महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों को पहले भी पता होगा या नहीं भी होगा, तो मैं थोड़ा सा एक उनके जीवन के घटना, उनके जीवन में वो क्या मकसद बना, वो मकसद कैसे बना कि वो इंसान जो है वो दिन रात सारे काम छोड़ के एक ही मकसद के प्रति लीन हो गया। तो ऐसा क्यों हो पाया, ये समझने वाला किस्सा है। ये दोस्तों आपको समझ आता है तो मेरे को लगता है कि आपको कामयाबी लेने में हेल्प हो जाएगी। महात्मा गांधी जी क्या थे ना दोस्तों, पहले साउथ अफ्रीका रहा करते थे और वो कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे और बैरिस्टर थे वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर। अब देखो उनके जीवन में एक घटना घटी, एक घटना, वो घटना दोस्तों या तो आपके जीवन में घट चुकी होगी या आपके जीवन में घटने वाली होगी, क्योंकि कई बहुत बार है ना, बिना घटना घटे आपका माइंड ट्रिगर नहीं करता, आपके अंदर पावर पैदा नहीं होती है। महात्मा गांधी जी क्या हुआ कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं और वो फर्स्ट क्लास में टिकट लेके बैठे हुए। अब टीटी आया। ये दोस्तों वो जमाना था जब अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया पे हुआ करता था। अंग्रेज दोस्तों ऐसे रहे इस धरती के ऊपर जिनका कहते हैं कभी सूर्यास्त नहीं होता था। उनका पूरी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं राज जरूर हुआ करता था, उनका कभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं, उनका हमेशा सूर्योदय ही रहा करता था। ये वो टाइम है जब हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों का राज था और महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं। अब ट्रेवल करते हुए टीटी आता है और उनको पूछता है, उनका पासपोर्ट देखता है तो उस पे इंडियन लिखा होता है। तो टीटी वो इंडियन पासपोर्ट देखते ही उससे गाली गलौज करना शुरू कर देता है कि आप इस डब्बे में कैसे बैठ सकते हैं, यू आर तो इंडियन, आप तुम्हारी गुलाम हैं, आप वहां कैसे बैठ सकते हैं जहां पे हम लोग बैठते हैं। तो बोला कि मेरे पास तो टिकट है, मैंने तो टिकट परचेज किया और इसके बाद मैं बैठा हूं यहाँ पे, मेरे को अधिकार है क्योंकि मैंने पे किया है। उन दोनों में बहस हो जाती है, पुलिस आ जाती है और महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार देते हैं नीचे। अब ये घटना हो गई। अब घटना होने के बाद में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं और उस टाइम पे ठंड भी बहुत ज्यादा थी, मेरा कोट भी ट्रेन में रह गया, मेरा अपना कोट था, ब्लेजर था, वो ट्रेन में रह गया, मैं ठंड में कांप रहा हूं। लेकिन उस मोमेंट पे मेरे माइंड में एक थॉट पैदा हुई, एक विचार, एक सिंगल विचार, यार ये बात गलत है, ये जो बात है ना ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसको लगा कि ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा, ऐसा तो करोड़ों लोगों के साथ में हो रहा है, मेरे हिंदुस्तानियों के साथ में। और उस विचार को महात्मा गांधी जी ने दोस्तों पकड़ा, उस मूवमेंट को महात्मा गांधी जी ने पकड़ा और उस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। अब काम करना शुरू किया तो वो पहले हिंदुस्तान में आए। कहते हैं महात्मा गांधी जी ने लगभग दोस्तों 259 टाइम तो साउथ अफ्रीका की जेल में टाइम बिताया और हिंदुस्तान में आजादी दिलाने के लिए लगभग 6 वर्ष, लगभग 6 साल का टाइम महात्मा गांधी जी ने जेलों में बिताया अंग्रेजों के खिलाफ। अब वो विचार उस इंसान के माइंड में पैदा हुआ कि यार मेरे पास टिकट भी है, मैंने पैसा भी पे किया है और इन्होंने मेरे को रेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया और उस डिसरेस्पेक्ट को उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया। यार इस प्रॉब्लम को मेरे को ठीक करना है। उन्होंने ये सोचा, पहली बात तो ऐसी घटना कोई महात्मा गांधी जी के साथ में नहीं हुई थी, ऐसी घटना तो उस टाइम पे पूरी दुनिया में कॉमन होती थी, रोज होती थी ऐसी घटना, लेकिन उस घटना को महात्मा गांधी जी ने सीरियस लिया, उस एक विचार को उन्होंने क्लिक किया और उसको उन्होंने सीरियस लिया और उस पर काम करना शुरू किया। और काम करना शुरू किया तो दूसरे दिन रिजल्ट नहीं आए कि महात्मा गांधी जी इंडिया आए और अंग्रेजों को बोले काम करो भाई, चलो 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 बहुत हो गया, अब भाई काम करो, पहुंचो पहुंचो वहां लंदन पहुंचो, हमारे देश को छोड़ दो। ऐसा नहीं हुआ। एक लंबा 35-40 साल का स्ट्रगल रहा, लगभग 30-40 साल तक लगातार 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 उन्होंने लाखों किलोमीटर की पैदल यात्रा की हिंदुस्तान के अंदर और फिर जाके अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई जीत पाए। उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, मैं उस बात को डिक्लाइन नहीं कर रहा हूं, मैं एक सोच के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं कि आपके जीवन की कोई ऐसी एक परिस्थिति जो आपको लगता है कि रोक सकती है, उसे लड़ने के लिए आपको ताकत दे दे।
तब दोस्तों आप ग्रो करते हैं लाइफ में, तब आपके सपने पूरे होते हैं। ये चीज मेरे को लगता है आप सब दोस्तों को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप इसको सामान्य कॉमन भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पिताजी के कर्जा है, और कर्जा है तो कर्जा मांगने वाले घर पे आए, और घर पे आने के बाद में उन्होंने पिताजी के साथ में बदतमीजी की, क्योंकि पिताजी से वो पैसा मांगते हैं, पिताजी उनको पैसा नहीं देते हैं, तो उन्होंने बदतमीजी की। अब मैं छोटा हूं, ये घटना देख रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे को लगता, मेरे अंदर एक विचार पैदा हो रहा है, ये घटना मैं भी देख रहा हूँ, मेरा भाई भी देख रहा है, मेरा दूसरा भाई भी देख रहा है। मेरे को लगता है बात बहुत गलत है। चलो हम पैसे वाले क्यों नहीं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हम अमीर क्यों नहीं है, हमको ये प्रताड़ना क्यों फील करनी पड़ती है, हमको ये सिचुएशन क्यों फील करनी पड़ती है। अगर मेरे को जिंदगी में यदि कभी मौका मिलेगा ना, तो मैं पैसा तो बहुत कमा दूंगा। दोस्तों ये कुछ वो घटनाएं होती हैं जो आपके जीवन में एक मकसद बना देती हैं, एक आपके अंदर वो पावर बना देती है, आपके अंदर वो विचार पैदा कर देती है। वो मकसद दोस्तों यदि आपके पास में नहीं होगा ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आपको सफलता नहीं। क्योंकि सफलता मिलने के लिए, क्योंकि सफलता मिलना कोई 2 दिन की कहानी नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है, ये 2, 5, 10 साल की एक लंबी यात्रा है। अच्छा, हम लोग आज जिस परिस्थिति में हैं, उसमें रहने में या उससे नीचे जाने में हमको कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई रिजेक्शन फेस नहीं करना है, कोई लोगों की बदतमीजी फेस नहीं करनी है, कोई लोगों से मिलने की जरूरत नहीं, कोई मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं, कोई किसी को मिलवाने की जरूरत नहीं, कोई प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं, कोई रिजेक्शन फेस करने की जरूरत नहीं। हम हैप्पीली जहां हैं वहां पे या उससे नीचे आराम से चले जाएंगे। लेकिन हम जहां पे हैं उससे यदि हम बेटर होना चाहते हैं, उससे हम बेटर सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमको फाइटिंग करनी ही पड़ेगी। 100% हमको फाइटिंग करनी पड़ेगी, हमको चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा। और मैं दोस्तों आपको पक्का वादा कर रहा हूं, यदि आप एक मकसद बनने में कामयाब हो गए ना, आप यूं हैप्पीली हैंडल कर जाएंगे सिचुएशन को, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं। सो आप या मैं, आप थोड़ा बहुत इस कंपनी में कामयाब हुआ, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सपना होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए। एक ऐसा मकसद जो अभी ठंड हो रही है ना, आपको पूरी रात कड़कती ठंड के अंदर बाइक चलाने के लिए मोटिवेट कर दे। एक ऐसा मकसद जो आपको भूखा रहने के बावजूद भी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर दे। एक ऐसा मकसद जो आपको खराब से खराब परिस्थितियों के बावजूद भी मेहनत करने की प्रेरणा दे। वो मकसद दोस्तों आपके पास में होना सबसे जरूरी है। वो मकसद हर इंसान का अपना अपना मकसद हो सकता है। वो मकसद ये हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को खेत में काम करते हुए देखते हैं, वो बात आपको लगता है कि यार ये अच्छी बात नहीं है, या आपको अपनी बहन की शादी करनी है, या आपको अपने भाई की शादी करनी है, या आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। एक ऐसा मकसद जो आपको जब सोचो तो आपको पावर पैदा कर दे। एक ऐसा मकसद जिसके बारे में आप सोचो तो आपको रिजेक्शन जैसी कोई चीज लगे ही नहीं। कोई बात नहीं यार, 2 से मिल लिया, 10 से मिल लिया, साला 1000 से मिलने के बाद में भी कामयाबी मिलेगी ना, तो भी मैं कामयाबी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए कामयाबी इसलिए जरूरी है। तो कौन भैया, सबसे पहली और जरूरी चीज तो यह है कि सब लोग जो भी कामयाब होने के बारे में सोचते हैं, उनको अपने पास एक मकसद पैदा करना पड़ेगा। और वो मकसद भी बहुत डेडली होना चाहिए, बहुत डेडली मकसद होना चाहिए जो आपको फाइट करने के लिए तैयार कर दे। कल परसों मैं टीम में किसी के साथ बैठा था, वो कह रहा था भैया ठंड बहुत है यार, वो कह रहा था ठंड बहुत है, मेरे पास तो बाइक है, आपके बड़ी मौज है यार, क्योंकि आप वाली गाड़ी में तो ठंड भी नहीं लगती, आप हीटर ऑन कर लेते होंगे। मैं कहता तेरे को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। मैं कहता 2004 की सर्दी, 2005 की सर्दी, 2006 की सर्दी और 2007 की सर्दी, ये 4 सर्दियां मैंने कड़कती ठंड के अंदर बाइक पे रात को 11-11, 12-12 एक बजे तक मेहनत करते थे, तब जाके गाड़ी पे आए। आप आज हमारी गाड़ी देख रहे हो, वो जो 2004, 5, 6 और 7 की 4 साल की जो ठंड देखी ना, उसको कौन देखेगा भैया? और उसको भी तो देख लो, आपको भी गाड़ी चाहिए ना, ठंड मरवास। मैं ये कहता हूं, आप में से जो भी मेरा दोस्त, लड़का हो लड़की हो, जो सफल होना चाहता है, वो परमात्मा को एक बात बोले कि भगवान तू दे मेरे को परेशानी, भगवान तू दे मेरे को मुश्किल है, भगवान तू दे मेरे को चैलेंज, और उस चैलेंज को, मुसीबत को हैंडल करने के लिए मेरे को हिम्मत भी दे दे, मेरे को सद्बुद्धि भी दे दे, और मैं जुटा रहूं और एक दिन में कामयाब हो जाऊं।
क्योंकि मैं आप में से किसी भी दोस्त को ये एडवाइस नहीं कर सकता कि आप आराम से गैलवे की ग्रीन टी पी रहे हो, नोनी जूस पी रहे हो, अलोई किलोई ले रहे हो, और एक दिन ऐसा होगा कि संजीव छिब्बर जी, चेतन राणा जी 10 साल बाद में आपके घर के बाहर आएंगे और बेल दबाएंगे, बोलेंगे साहब आपने बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी, हमारा किलोई जूस पी लिया, अब आप एक काम करो, ये रोल्स रॉयल तो ले लो, इतनी तो कम से कम आपकी बनती है 10 साल के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं, सो सॉरी, ऐसा कहीं नहीं। सो पहली चीज गोइंग पे मकसद पैदा करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको करनी पड़ेगी इस काम के नेचर के हिसाब से, ट्रेनिंग और लोगों से मिलना, ट्रेनिंग और लोगों से मिलना, ट्रेनिंग और लोगों से मिलना। अब काम का नेचर है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार मेरे भी ये ख्याल आता था, मेरे जो यहाँ पे पीडी और एडी या मास्टर लेवल के साथी बैठे होंगे ना, उनको ये जरूर लगता होगा, जरूर ही लगता होगा क्या कि अरे काम बहुत बढ़िया है, सारी बात बहुत ठीक है, पैसा, कामयाबी, नाम, इज्जत सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें जो ये लोगों से मिलने वाला है ना, ये हटवा दो बस, बाकी सब कुछ ठीक है इस काम के अंदर। कुछ भी लोग हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाए मिलने के लिए, हमको लोगों के पास नहीं जाना पड़े, या हम जिसके पास भी जाए ना वो हमारे को देखते ही हमारे चरणों में गिर जाए, ओ प्रभु कहाँ थे आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम, आप थे कहाँ मेरे मालिक, आओ। और एक पैसे है ना, 15,000 लगाने की 20,000 लगाने, आप करो जी लगा दो जितना, मतलब 20,000 लगाओ, सब आपके कहने पे, ये 20,000 पे लो और बस। अब आप प्रभु दोबारा आओगे ना तो हम हमारे गांव के 100 लोगों के 15-15, 20,000 रुपए इकट्ठे करके आपके लिए तैयार रखेंगे और आप इस कंपनी में मर्सिडीज ले आओ फटाफट। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे होने के बारे में आपको सोचना भी। तो करना क्या है, आपको लगातार 1 घंटे आधा घंटे गैलवे को सुनना शुरू करो, चेतन सर को सुनना शुरू करो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना शुरू करो और रूटीन प्लान करके आप अप्रोचिंग करना शुरू करो। मैं आप सब लोगों को एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आज से वादा कर लो, या कंपनी का जब प्लान लॉन्च हुआ उसे ठीक 5 साल तक, सितंबर, उसको आप 2-3 महीने और आगे ले लो, दिसंबर 2025 तक, दिसंबर 2025। दोस्तों ये समय आएगा, हम रहेंगे तो भी आएगा, नहीं रहेंगे तो भी आएगा, हम गैलवे में काम करेंगे तो भी आएगा, गैलवे में काम नहीं करेंगे तो भी आएगा। ये समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमने 11 बजे मीटिंग शुरू की थी, 12 बजे, वक्त ने किसी का इंतजार नहीं किया। जिसने ट्रेनिंग ली उसका भी बीत गया, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली उसका भी बीत गया। ये 2025 दिसंबर का वक्त जरूर आएगा। मैं आपको सिर्फ एक कह रहा हूँ, इसके दौरान आप हर महीने अपने साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक गेस्ट को अपने साथ में 600 पीवी के साथ में ज्वाइन करो। उसके लिए आपको महीने में 5 से मिलना पड़ सकता है, 10 से मिलना पड़ सकता है, 15 से मिलना पड़ सकता है। आप एक बंदे को ज्वाइन करो, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, उसको लिस्ट को कैटेगराइज करो। पता अच्छा रहे 20-25 साल की उम्र का रहे, उससे ज्यादा का भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया रहे थोड़ा सा समझदार, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं ना, भाई साहब कोई गरीब सा आदमी दिखा और उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई बस ये हमारी बात बड़े आराम से मान लेगा। अरे भाई वो आराम से मान लेगा, काम कैसे करवाएगा उससे, काम भी तो करवाना है। अच्छा, एक बंदे को, एक लड़का या लड़की, कुछ भी हो सकता है, मैं कहता हूँ लड़कियों पे प्रायोरिटी रखोगे, ज्यादा स्पीड से नेटवर्क बनेगा। लड़का या लड़की, आप हर महीने एक बंदे को अपने साथ में ज्वाइन करोगे और ये सिलसिला आप लगातार 5 साल तक जारी रखोगे, यानी कि आपको 60 लोग अपने साथ में डायरेक्टली ज्वाइन करवाने अगले 5 साल, हर महीने एक डायरेक्ट का सिलसिला। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप अपना ब्लैंक चेक लो और उसमें जो अमाउंट भर सकते हो, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, वो आपका चेक आ जाएगा 100% 2025 दिसंबर। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं है, 100% है। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप में से कोई ये सोचता है साहब ये मत करो, कोई और तरीका बता दो, और तरीका है ही नहीं, सो सॉरी। और इस दुनिया में क्या 60 लोग नहीं मिलेंगे आपको, 100% मिलेंगे क्या? हो सकता है उनको मिलने के लिए आपको 600 से मिलना पड़े, हो सकता है आपको 1000 से मिलना पड़े, हो सकता है 2000 से मिलना पड़े। मेरे 2000 लोगों के मिलने से मेरे माँ बाप को खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे को 5 साल बाद में जिंदगी में कभी भी सर्दी गर्मी की टेंशन नहीं रहेगी, मेरे जीवन में पैसे की कोई समस्या नहीं रहेगी। उसके लिए मेरे को सिर्फ 1000 लोगों से मिलना है। क्या हो रहा है यार, मिल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो
पहला काम ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करना रेगुलर बेस पे 1 घंटे, जहां भी आप लोग, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, आप अप्रोच करो, अप्रोच करो, अप्रोच करो। अप्रोच करोगे, हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे। अप्रोच करोगे, कोई आपको नेटवर्क मार्केटिंग के वे लोग भी मिलेंगे, वो ये कहेंगे गलत चक्कर में पड़ गया, बोलेंगे डेफिनेटली बोलेंगे। हो सकता है कोई आपको गेलवे का डिस्ट्रीब्यूटर ही मिल जाए, वो कह रहा है भाई तू जो कर रहा है ना, हमने साला ये सब करा हुआ है 3-4 साल तक, उससे होता ही नहीं के अंदर। ऐसे भी लोग आपसे टकरा सकते हैं, लेकिन आपका फोकस आपके मकसद पे होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोके। सो दोस्तों, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहला मकसद, दूसरा एजुकेशन और अप्रोचिंग, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। तीसरी चीज, आप यदि बड़े नेटवर्कर बनना चाहते हो तो आपको लोगों को ज्वाइन करवाने तक काम नहीं करना। ज्वाइन करवाने के बाद में दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग शुरू होती है। यानी कि मैं इसको थोड़ा टेक्निकल में बताऊं तो नेटवर्किंग में लोगों को हंटिंग करने का काम नहीं है, लोगों को कल्टीवेट करने का काम है, लोगों को विकसित करने का काम है, लोगों को सफल बनाने का काम है, लोगों के जीवन को बेहतर करने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। हम बहुत बार क्या करते हैं ना, बस तू कैसे भी करके ज्वाइन हो जा, बस ज्वाइन हो जा, इससे क्या हो जाएगा, चलो ज्वाइन भी हो गया, इससे क्या हुआ, इससे आपको सिर्फ एक बार पैसा मिलेगा। क्या आप किसी इंसान को सिर्फ एक बार पैसा कमाने के लिए ज्वाइन करवा रहे हो? नहीं करवाना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप उस इंसान की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, आप उस इंसान के सपने पूरे करने के लिए आपको उसको काम करवाना चाहिए। और उसमें आपको उसके साथ में ज्वाइन करवाने के बाद में उसको एक प्रोसेस से गो थ्रू करवाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उसका हाथ पकड़ के उसको आपको ट्रेनिंग से गो थ्रू करवाना पड़ेगा। फिर देखना वो शानदार नेटवर्कर बनेगा। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। 2 महीने 6 दिन लगे मेरे को एक आदमी को टीम बनाने में। मैं 4 महीने तक कंपनी में बीडी लेवल पे रहा और आज आपके सामने एग्जाम्पल हूँ दोस्तों। तो इस काम में कोई भी कामयाब हो सकता है, बस वो इस काम को लगातार प्रयास करते हुए करता है, लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे, लगातार प्रयास, लगातार मेहनत, लगातार 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 आप इस काम में कामयाब होंगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। सो आज के दिन में सिर्फ आपको 3 ही चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट टाइम जब आप मिलेंगे तो और 2-3 चीजें आपको मैं शेयर करूंगा। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास में मकसद होना चाहिए, सपना होना चाहिए। तो सपना वो होना चाहिए जिसके लिए आप चुकाने के लिए तैयार। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, दूसरी चीज मैंने आपको बताई लर्निंग लेनी पड़ेगी। 1 घंटे आधा घंटे का रोज का ट्रेनिंग करो। और तीसरी चीज मैंने बताई, आप अप्रोचिंग करो। अप्रोचिंग में 2 चीजें होंगी, हाँ या ना, हाँ या ना, कोई तीसरी चीज नहीं होगी। हाँ बोलेगा आगे प्रोसेस करो, ना बोलेगा कोई बात नहीं, जयराम जी आगे बढ़ो, फिर से मिलो, तीसरे से मिलो, चौथे से मिलो, 5 से मिलो, 6 से मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली चीज दोस्तों मैंने आपको बताई, आप किसी सिंगल आदमी को अपने साथ में ज्वाइन करवाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, उस इंसान का कैरियर इस काम में बने, इसलिए उसको आप ज्वाइन करो। उसके जीवन को बेहतर करने के लिए आप उसको अपने साथ में, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, उसकी बहुत सारी चीजें आपको ठीक करवानी पड़ेगी, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा डाउनलाइन को हैंडल करना। बाकी चीजें गोविंद भी अगली बार मीटिंग बता दें। जी भैया। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, थैंक यू सो मच। आपने अपना समय दिया और इतना अच्छा सिखाया हम सभी को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक यू सो मच।